टीच एग्ज़ाम के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसे जॉब ओपनिंग के साथ आए हैं जो कि इंडिया का मोस्ट अवेटेड जॉब ओपनिंग है, जिसके लिए काफ़ी लोग प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, सालों साल लगाते हैं एंड ट्राई करते हैं कि इसमें एक वैकेंसी में बाजी मार जाए। तो यस, ये ओपनिंग है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एसएससी, और एसएससी लेके आए हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, तो आप हमारे स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं, आपको फर्स्ट पेज इसका आपके पास आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पेज। एंड इस वीडियो में हम पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एसएससी के में किस तरह की ओपनिंग्स होती है, कौन कौन से पोस्ट होते हैं और उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें आप जब ज्वाइन करोगे, सेलेक्ट होने के बाद ज्वाइन करते हो, तो आप ग्रुप ए में नहीं ज्वाइन करते हो, वहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी की ओपनिंग्स आती है। तो जो भी एग्ज़ाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है एसएससी की तरफ से, उसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की ओपनिंग आती है। अब जो ग्रुप बी और ग्रुप सी, उसको भी ये लोग सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट इन सेंस, ग्रुप बी में आपके गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं और ग्रुप सी में नॉन गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। ग्रुप बी में भी कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो कि नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। डिपेंड्स अपॉन द मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री में मिल रही है और कैसा ऑफिसर का पोस्ट मिल रहा है। तो यहाँ जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के बारे में मैंने बताया, ठीक उसी तरह जब आप गेजेटेड ऑफिसर होते हैं तो आपका पे स्ट्रक्चर भी अलग होता है। तो एसएससी में पे लेवल्स जो होते हैं वो लेवल 8 से स्टार्ट होता है और लेवल 4 तक जाता है। मतलब आपको पे लेवल 8 है, पे लेवल 7, पे लेवल 6, पे लेवल 5 एंड पे लेवल 4। पे लेवल 5 और 4 जो होता है वो बेसिकली ग्रुप सी का होता है। कुछ वैकेंसीज ऐसी भी होती हैं जो पे लेवल 6 में भी आपके ग्रुप सी के होते हैं। मैं उन्हें बताऊंगा आपको वीडियो के आगे में। तब तक चलिए जानते हैं कि पे लेवल 8 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पे लेवल 8 में जो ओपनिंग है, पहले मैं आपको बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग जो है इस बार जो निकाला गया है वो अराउंड ऑफ 6000 ओपनिंग है। तो मैं आगे बताऊंगा, आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कि सेग्रीगेट करके या टोटल एग्जैक्ट जो सीट्स है वो कितना कितना है हर कैटेगरी के लिए। ऑलमोस्ट 6000 के ऊपर इन्होंने वैकेंसी इस बार निकाला है। तो फर्स्ट जो है लेवल 8 का ओपनिंग है, वो फर्स्ट पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का। ये जो पोस्ट निकला है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, दैट इज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, अंडर कैग में निकला है। तो कैग का है, ये ग्रुप बी का ओपनिंग है। और ठीक इसी के तरह एक और भी पोस्ट है जो पे लेवल 8 में है, वो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का। ये भी जो पोस्ट है ये है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कैग के अंडर में है ये ओपनिंग। और दोनों ही पोस्टों का जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। अगर आप 30 ईयर्स से नीचे हो तो आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। सैलरी बहुत ज़बरदस्त होती है इसकी। इनिशियल जो स्टार्ट होता है, बैंड जो होता है 47,600 से होता है और जाता है 1,51,100 तक। तो बहुत बड़ा पैकेज है ये। तो अभी मैंने आपको बोला है पे स्केल 8 के बारे में। अब बात करते हैं पे लेवल 7 के बारे में। पे लेवल 7 में जो डिफरेंस होता है कि इसमें सारे पोस्ट तो ग्रुप बी के होते हैं, बट ये गेजेटेड ऑफिसर्स के नहीं होते। जो मैंने पे लेवल 8 में बताया वो दोनों पोस्ट जो है वो गेजेटेड ऑफिसर के हैं। इसमें अब जो पे लेवल 7 में बताऊंगा वो सारे नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, पर ग्रुप बी ही है। तो जो फर्स्ट ओपनिंग है और वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, ये निकला है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज की तरफ से। ये ग्रुप बी की ओपनिंग है और इसकी जो एज लिमिट है वो है 20 to 30 ईयर्स। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है अगेन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लेकिन इस बार है डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। ये भी एक ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड, नॉट हैविंग द एज मोर देन 30 ईयर्स। जो नेक्स्ट ओपनिंग है अगेन इट्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये निकला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। ग्रुप बी की ये पोस्ट है एंड द एज लिमिट शुड नॉट क्रॉस 20 से 30 साल के नहीं होने चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। नेक्स्ट ओपनिंग अगेन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये भी पोस्ट ग्रुप बी का है, आपका एज 20 से 30 साल नहीं होना चाहिए। सेम पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डिपार्टमेंट अलग है, इस बार डिपार्टमेंट है AFHQ। ग्रुप बी का ही ओपनिंग है, एज लिमिट आपका 20 से 30 साल होना चाहिए। नेक्स्ट जो ओपनिंग है वो सारे हैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए, सिर्फ असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो ये अलग अलग मिनिस्ट्री में पोस्ट है, आपके ग्रुप बी के ही पोस्ट है ये।
एज लिमिट आपका 18 से 30 साल होना चाहिए। अगेन असिस्टेंट पोस्ट अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स, इसमें एज लिमिट अलग है। अगली पोस्ट जो है इसमें वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, कुछ अलग मिनिस्ट्री में ग्रुप बी की ओपनिंग, 30 साल से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग जो है वो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ निकला है CBDT की तरफ से, ये है ग्रुप सी की ओपनिंग। आप सोच सकते हो पे लेवल 7 में भी ग्रुप सी है, तो इसमें एज आपका 30 ईयर्स अबव नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ये ओपनिंग निकला है CBIC की तरफ से, ग्रुप बी की ओपनिंग है, आपकी एज 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। CBIC की तरफ से और भी 2 ओपनिंग है, वो है इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर जिसे बोलते हैं, और एक है इंस्पेक्टर एग्जामिनर। इन दोनों की जो ओपनिंग्स है ये भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर है, आपकी एज 30 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग जो मैं बताऊंगा वो है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, ग्रुप बी की ओपनिंग, आपकी एज 30 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग है सब इंस्पेक्टर की, ये है CBI की तरफ से, ग्रुप बी की ओपनिंग, 20 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है इंस्पेक्टर पोस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है, आपकी उम्र 18 से 30 साल की होनी चाहिए। नेक्स्ट अगेन इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट है आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट की ओपनिंग, जो डिपार्टमेंट है वो है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, दैट इज CBN की तरफ से है, ग्रुप बी की ओपनिंग, एज लिमिट 30 साल के ऊपर नहीं। तो मैंने आपको पूरा पोस्ट बताया पे स्केल के अंदर में, और उनकी एज लिमिट बताई, और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसके बारे में मैंने बताया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर सैलरी कितनी होती है। सैलरी जो स्टार्ट होता है पे स्केल के अंदर, पे स्केल 7 के अंदर, वो होता है 44,900 से लेकर 1,42,000 की तरफ स्केल जाता है। तो काफ़ी अच्छा स्केल है, और एक ओपनिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये सारे ग्रुप बी की तरफ से हैं, और ये सब नॉन गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। अभी मैं बताऊंगा आपको लेवल 6 का ओपनिंग। लेवल 6 में जो पोस्ट होता है वो पहला पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट पोस्ट, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंदर है, इसकी एज लिमिट 30 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगली पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में निकला है, ग्रुप बी की ओपनिंग है, 30 साल के ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए। अगली पोस्ट लेवल 6 के अंदर में है वो है डिविजनल अकाउंटेंट का, ये निकला है कैग की तरफ से, ग्रुप बी की ओपनिंग, 30 साल आपका उम्र नहीं होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर ओपनिंग है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, ग्रुप बी की ओपनिंग, 30 साल से उम्र ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये नेक्स्ट ओपनिंग जो लेवल 6 में है वो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये आपका मिलेगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ग्रुप बी की ओपनिंग, आपका एज इसमें ज़्यादा है, आप यहाँ पे 32 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हो। जो सैलरी की बात करते हैं, सैलरी स्टार्ट होता है लेवल 6 में स्टार्ट होता है 35,400 से, और जाता है 1,12,400 तक, तो बहुत अच्छी सैलरी। आपको चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे अप्लाई करोगे इस पोस्ट के लिए, इन सब एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 6,000 से ऊपर ओपनिंग है, तो टोटल जो सीट्स है 6,000 के ऊपर मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको क्यूरियोसिटी रहे कि कितनी होगी पोस्ट। तो पोस्ट है 6,506, जिसमें गैजेटेड ऑफिसर दैट इज ग्रुप बी की 250 सीट्स है, 250 सीट्स है, नॉन गैजेटेड ऑफिसर के 3,513 सीट्स है, ये ग्रुप बी की, और ग्रुप सी में 2,743 सीट्स है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इंडियन सिटीजनशिप इसे अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजीज इसे अप्लाई कर सकते हैं, और जो माइग्रेंट हैं इंडियन ओरिजिन के जो दूसरे देशों से आए हैं वो भी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो, एज लिमिट का पेज मैंने आपको दिखा दिया, डिस्प्ले किया हुआ एज लिमिट का पेज। चलिए बात करते हैं आप ये फॉर्म को कैसे अप्लाई करोगे, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट के बारे में बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इतना मैंने बताया लेवल के बारे में, अब चलिए बताते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इस पोस्ट का। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो होना चाहिए सारे पोस्ट्स के लिए वो होगा आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा
यू शुड पोजेस्ट योर डिग्री टिल जनवरी 2021। अगर आपके पास डिग्री है तो आप प्लीज़ अप्लाई कर सकते हो ये पोस्ट के लिए। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैं बता देता हूँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए आपका बैचलर डिग्री तो होना चाहिए, बट डिजायरेबल क्या होता है, वो मांगते हैं कि अगर आपने सीए किया है या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरीट किया है या मास्टर्स इन कॉमर्स हो, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज हो या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपका स्पेशलाइजेशन फिनेंस है या आपका स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स में है, मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो आप प्रेफरेबल या डिजायरेबल कैंडिडेट हो। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो, अगर आपके ये क्वालिफिकेशंस है तो आपको डेफिनेटली प्रेफर किया जाएगा। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स में आपका बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए एटलीस्ट, और 60% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में एट योर 12th क्लास। इसके अलावा अगर आपका स्टैटिस्टिक्स में सब्जेक्ट है एक भी बैचलर्स में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। चलिए बताता हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इन लेवल 8, लेवल 7 एंड लेवल 6। तो आपको जाना है, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो, ssc.nic.in में आप जाइए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ssc.nic.in में आप जाइए और आप वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो। लास्ट डेट जो है और टू अप्लाई फॉर दिस इज 31st of January 2021 तक है लास्ट डेट। जो फी होगा दैट इज 100 रुपीज़ एंड बाकियों का फी नहीं लगेगा, ओनली फॉर दिस ओबीसी एंड ST/SC। जो फी है, पेएबल फी है, वो 100 रुपीज़ है फॉर वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। ये सब के लिए फ़ी नहीं लगता है, तो ये फ़ी नहीं देंगे। ये फ़ी लोग आप फ़ी पे ना करें, डायरेक्टली आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन, किस तरह का एग्जामिनेशन होता है। तो एसएससी के जो कंबाइंड एग्जाम्स होते हैं, ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें 4 एग्जाम होता है, 4 टाइप ऑफ एसएससी हम लोग टायर बोलते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 के जो एग्जाम होते हैं और टायर 2 के जो एग्जाम होते हैं वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और और टायर 3 के जो एग्जाम्स होते हैं दैट इज पेन एंड पेपर बेस्ड, वो आपको डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसे टाइप आप लिखोगे। टायर 4 में जो होगा वो होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगे या डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा। तो डिस्कस करते हैं कि टायर 1 के सिलेबस क्या है। तो मैं टायर 1 के बारे में बताता हूँ। टायर 1 में आपको 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके मार्क्स 50 मार्क्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस सेकंड पार्ट होता है इसका, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके मार्क्स 50 होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का होता है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव 25 का मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स इस टायर 1 में 200 मार्क्स का होता है और ये 1 घंटे का एग्जाम होता है। टायर 2 में आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 ऐसे होते हैं, लेकिन पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 1 में आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। पेपर 2 में आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। पेपर 2 में आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 200 होते हैं और मार्क्स भी 200 होता है। पेपर 3 जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स का है, 100 क्वेश्चंस आर देयर फॉर 200 मार्क्स। पेपर 4 जो है वो जनरल स्टडीज है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इस पे क्वेश्चंस रहते हैं 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का होता है। ये जो टायर 2 जो है वो 2 घंटे की एग्जाम होती है। टायर 1 और टायर 2 में सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी में आएंगे, आपके दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे और पूरा क्वेश्चंस जो होगा, बिकॉज ये कंप्यूटर बेस्ड है, ये एमसीक्यू लेवल का होता है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके। टायर 1 में जो नेगेटिव होगा दैट इज ऑफ 0.5, आधा नंबर काटा जाएगा आपका इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। टायर 2 में जो होगा नेगेटिव फॉर इंग्लिश दैट इज पेपर 2, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए 0.25 नंबर डिडक्ट करेंगे और बाकी पेपर्स के लिए पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 1, पेपर 3 एंड पेपर 4 के लिए 0.5 नंबर्स काटा जाएगा फॉर अ रॉन्ग आंसर। पेपर 1 जो है और पेपर 2 जो है इन टायर 2 के एग्जामिनेशन ये सारे पोस्टों के लिए कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। एंड पेपर 3 जो है, जो मैंने आपको बताया था, पेपर 3 जो स्टैटिस्टिक्स पेपर है वो सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए ही मैंडेटरी है। वो जो क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट टायर 1 में और आएंगे जूनियर, अगर आपने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम पोस्ट अप्लाई किया है तो आपको ये पेपर 3 का भी एग्जाम देना होगा, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू। एंड टायर 2 में इन टायर 2 जो पेपर 4 है वो फिर सिर्फ लेवल 8 के जो पोस्ट हैं दैट इज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उनके लिए ही वो पोस्ट
सूटेबल है, वो पेपर कंपलसरी है फॉर द पेपर 4 आर कंपलसरी फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। एंड जो टायर 3 होगा जो पेन एंड पेपर बेस्ड, वो बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में, आपको ऐसे लिखना है मिलेगा, ऐसे लिखने मिल सकता है, लेटर लिखने मिल सकता है, या कोई एप्लीकेशन लिखने मिल सकता है। ये एग्जाम 1 घंटे की होगी और मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा। ध्यान ये दे कि एक आंसर को आधा आधा ना लिखें, आधा इंग्लिश और आधा हिंदी में ना लिखें, बिकॉज आपका जो मार्क्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए किसी एक लैंग्वेज का सिलेक्ट करें और उसी में बनाएं। जो लेवल 4 है वो है स्किल टेस्ट, दैट इज अ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, कंडक्ट किया जाता है। जो सूटेबल पोस्ट है मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। फॉर द लेवल 5 एंड लेवल 4 उसमें आपको ये टायर 4 के बारे में और क्लियरिटी हो जाएगा। इफ़ यू गाइज वांट टू नो मोर अबाउट द एसएससी, इसके डिस्क्रिप्ट सिलेबस के बारे में पूरा जानना चाहते हो, किस हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस, मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो काइंडली प्लीज गो टू आवर वेबसाइट, दैट इज आपको लिंक नीचे मिल रहा होगा www.teachexam.com। हम वहाँ जाएं, हमें प्लीज नोटिफाई करें एंड दैट यू वांट मोर प्रैक्टिस पेपर्स। गाइज अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपको एसएससी की और भी तैयारियों के बारे में बताएं तो प्लीज़ राइट अस इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर द मोर जॉब ओपनिंग प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। गाइज जो आप हमारे चैनल पे नए हो या फर्स्ट टाइम देख रहे हो या देखते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नए जॉब ओपनिंग और डिटेलिंग्स के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ वीडियोस में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एसएससी लेवल 4 एंड लेवल 5 की जॉब ओपनिंग, और वहां बताएंगे कि किस तरह से कुछ प्रिपरेशन टिप्स मैं बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।